बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से जल्द अज़ जल्द ये जो कोविड की सिचुएशन है इससे हमें निजात दिलाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ MCQs देखे, आज उन्हीं MCQs को अगेन डिस्कस किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। चैप्टर नंबर 7 है अब हमारा थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हम हीट से रिलेटेड और हीट को यूज़ करते हुए रिएक्शंस में क्या चेंजेस आती हैं उससे से रिलेटेड बेटे कुछ MCQs देखते हैं। तो पहला MCQs है द स्टडी ऑफ हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट में चेंजेस आती है वो किस में पढ़ा जाता है, किस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो MCQs नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बेटा सी। नंबर 2, द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है, सिस्टम से भी हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा वो है रेस्पायरेशन प्रोसेस। नंबर 2 का सी। रेस्पायरेशन प्रोसेस में हम जानते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, तो इस दौरान एनर्जी में डिक्रीशन होती है। MCQs नंबर 3, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज़ द यूनिट ऑफ कैलोरी। हमें हीट की हमें ये देखना है कि हम हीट किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। बेटे इसके लिए जो बेस्ट यूनिट्स हम लेते हैं वो कैलोरीज एंड जॉल्स होता है। तो MCQs नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सा यूनिट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है बेटे, वो है कैलोरीज। आपने अक्सर देखा होगा अगर हम अपनी जर्नल डिस्कशन में भी देखें तो हम कैलोरीज यूनिट को ही एज ए कंसिडर करते हैं। जैसे अगर हम कोई एनर्जी ड्रिंक्स ले लें तो हमें बताया जाता है आप इतनी कैलोरीज यूज़ कर चुके हैं, या अगर हम एक्सरसाइज करें तो बताया जाता है कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न की हैं। तो बेटे नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 5, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज ड्यू टू। बच्चे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो किस्म की मोशन हो सकती है। काइनेटिक दो किस्म की फोर्सेस पाई जा सकती हैं, जिसमें आपकी अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्सिव फोर्स भी होती है बेटे, और उसी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी भी क्रिएट होती है। और एनर्जी क्रिएट होने की जो मेन वजह है बेटे वो मोशन हो सकती है। और कौन कौन सी मोशन पाई जाती है? ट्रांसलेशन भी, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी। तो बेटे इस नंबर 5 का इन तीनों मोशंस की वजह से जो एनर्जी बनेगी वो डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है बेटे डी। नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है डी। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा बेटे, ये गैसियस सब्सटेंस की बात हो रही है। अगर तो सॉलिड की बात होती तो डेफिनेटली सॉलिड के लिए हम वाइब्रेशन मोशन की बात करते। गैसियस के मॉलिक्यूल्स, गैसियस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो पोजीशन भी चेंज करते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं, वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। तो गैसियस स्टेट में सारी मोशंस मौजूद होती हैं। नंबर 6, द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस विच गिव स्टेबल प्रोडक्ट्स आर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइसोथर्मल और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं बेटे हम जानते हैं जब भी बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट्स मोस्टली बनती हैं बेटे वो उनमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। 6 का करेक्ट ऑप्शन है ए। MCQs नंबर 7,
The measurement of enthalpy change at standard condition means that we should manage the measurement at standard condition की बात की जाएगी बेटे 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। 8. The total heat content of the system is called enthalpy. The total heat content of the system is called enthalpy. यानी जो सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात की जाए, जो उसमें चेंज आता है टेम्परेचर से, प्रेशर से, वर्क से बेटे, वो एंथैल्पी के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 8 का बी। नंबर 9 की बात करेंगे। हीट चेंज फॉर 1 मोल ऑफ सॉलिड्स ड्यूरिंग कन्वर्टिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड। बेटे आपने कुछ एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ा चैप्टर 7 में। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है, एटमाइजेशन है, सब्लिमेशन है, फ्यूजन है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है कि जब भी हम 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर बेटे, उस एंथैल्पीज़ के लिए उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। 9 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 10. Enthalpies of all the elements in their standard states are always, बेटे स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंथैल्पीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ना नेगेटिव होंगी ना पॉजिटिव होंगी, क्योंकि रिएक्शंस बेटे जब स्टार्ट होगा तो चेंज आएगा। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 11. The amount of heat which is involved during the completion of chemical reactions at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atm, ऊपर भी डिस्कस किया बेटे कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो हम हीट को मेजर करते हैं बेटे, उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटे वो है डी। 12. The state function which describe together the internal energy and product of pressure and volume is called enthalpy. 12 का ए। नंबर 13. फॉर अ रिएक्शन NaOH प्लस HCl बेटे, ये जब भी एसिड और बेस का हम रिएक्शंस करवाएंगे तो एसिड और बेस के रिएक्शन से एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करेगी बेटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, वाटर बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस का बेटे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। करेक्ट ऑप्शन है 13 का सी। नंबर 14. द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन C2H2, यानी बेटे वो कहता है कि जब हम इथाइन को जलाते हैं, ये है एसिटाइलिन या इथाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जलने के नतीजे में ऑक्सीजन तो चाहिए कि जलने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और जलने के नतीजे में बेटे कार्बन डाइऑक्साइड और अगर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस रिएक्शंस को हम कहेंगे कंबस्टन ऑफ C2H2, कंबस्टन। करेक्ट ऑप्शन है 14 का बेटा सी। MCQs नंबर 15 की तरफ चलेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू डेल्टा E, करेक्ट ऑप्शन है 15 का बी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया MCQs था। 16. The value of delta V being very small, the term P delta V can be neglected for the process involving बेटे P delta V प्रेशर और वॉल्यूम में जो हम चेंज देखते हैं बेटे, अगर हम टेम्परेचर दें तो डेफिनेटली बहुत ही एक वास्ट चेंज नज़र आएगा आपको गैशियस स्टेट के अंदर, और ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा आपको लिक्विड ले लिया जाए या सॉलिड ले लिया जाए। तो वो हमसे पूछता भी यही है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें आप टेम्परेचर देने से कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता कि टेम्परेचर की रेंज अगर हम उतना ही टेम्परेचर गैशियस को दिया जाए तो चेंज ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें लिक्विड्स एंड सॉलिड करेक्ट ऑप्शन होगा कि लिक्विड और सॉलिड्स स्टेट्स में जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि गैशियस में करते हैं। 16 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। MCQs नंबर 17. दैट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन बेटे, हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं होता, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है। 17 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बेटे वो पूछता है अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। 18 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे सी, एनर्जी को हम ना पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। 19 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मेयरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 19 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। 20 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेटे कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट और वर्क चाहिए होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। 20 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 21 द एसआई यूनिट ऑफ मोलर हीट ऑफ हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का जो एसआई यूनिट है बेटे वो है जॉल डिग्री पर मोल। करेक्ट ऑप्शन है सी। 22 विच वन ऑफ द apparatus इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर अ सब्सटेंस। बेटे अगर आपने कंबस्टन्स के थ्रू एंथैल्पीज़ को मेजर करना है और अगर हमें चेंज इन एंथैल्पीज़ मेजर करनी है तो हमें कैलोरीमीटर्स चाहिए, और इसके लिए जो एक्यूरेट कैलोरीमीटर होता है वो है बॉम कैलोरीमीटर। 22 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 23 की तरफ चलेंगे। इन बॉम कैलोरीमीटर द रिएक्शंस आर कैरीड आउट। बेटे बॉम कैलोरीमीटर वी नो दैट एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर होने की वजह से बेटे यहाँ पे एक हम बर्निंग सोर्स लगा देते हैं और इसके अंदर हम मोस्टली वाटर फिल रखते हैं। तो इसमें जब हम किसी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की जब हम बेटे मेजर करते हैं एंथैल्पी, तो उसका वॉल्यूम में कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम ज़ाया नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 23 का सी, कांस्टेंट वॉल्यूम सी। 24 की तरफ मूव करेंगे। 24 वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेसिस लॉ टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ फाइंडिंग कंपाउंड इज बॉर्न-हैबर साइकिल। वेरी इजी एमसीक्यू। लैटिस हेसिस लॉ में बेटे हमने पढ़ा था कि हम आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टेप्स में भी फाइंड की जा सकती है। बॉर्न-हैबर साइकिल। द नेट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक प्लेस डायरेक्टली और डायरेक्टली इज कॉल्ड हेसिस लॉ सी। 24 का भी सी ऑप्शन है। 26 24 सी, 25 भी सी है। 26 द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी विच ऑफ वन ऑफ दीज कंपाउंड्स हैज़। बेटे लैटिस एनर्जी वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है जो किसी भी आयनिक कंपाउंड में मौजूद लैटिस जो पॉइंट्स हैं उनको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो बेटे जितने ज़्यादा चार्जेस आपस में जुड़े हुए होंगे, जितने ज़्यादा बेटे पैकिंग होगी, उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सोडियम फ्लोराइड के अंदर बेटे, सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर क्लोज पैकिंग है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाइटली बाउंड हैं, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 26 का करेक्ट ऑप्शन है बी। एमसीक्यूज नंबर 27 में बेटा वो हमसे डिमांड करता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर प्रेशर कितना मेंटेन किया जाता है। 20 atm प्रेशर रखा जाता है। 27 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 28 इफ़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर द टेम्परेचर ऑफ सराउंड। बेटे जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है, तो डेफिनेटली बेटे सराउंडिंग का टेम्परेचर तो डिक्रीज होता रहेगा। सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बेटे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा इससे तो हीट चाहिए होगी, हीट चाहिए होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। 28 का सी। 29 इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटे जब भी रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही होती है, हीट खारिज हो रही होती है, जिसकी वजह से बेटे प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटे 29 का करेक्ट ऑप्शन है ए। एमसीक्यूज नंबर 30 कैलोरीज इज इक्विवेलेंट टू जॉल। कैलोरीज को जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए 4.184 से हम डिवाइड करते हैं इसे। 30 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 31
केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन बहुत आसान एमसीक्यूज, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाता है। 31 का ऑप्शन है ए। 32 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, बट इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेफिनेटली कांस्टेंट होती है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। डी 32 डी। 33 द रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप इज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बेटे रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि H2 प्लस I2 कन्वर्ट हुआ 2HI के अंदर, बेटे वो कहता है रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी याद रखें जो रिएक्शन होता है अमाउंट में कमी आती है, जब अमाउंट में कमी आएगी तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होगी, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है कंसंट्रेशन से, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटे जो कंसंट्रेशन कम होती रहेगी स्पीड में भी कमी आती रहेगी, इस वजह से बेटे हम कह सकते हैं जो 33 का करेक्ट ऑप्शन हमें है बेटा वो है बी, रिएक्शन डिक्रीज एट द रिएक्शन प्रोसीड। 34 द लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया गया 1864 के अंदर उलबर्ग एंड वेट ने। डी व्हेन Kc वैल्यू इज स्मॉल द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। यस बेटे Kc का बहुत से फायदे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और ये किसी रिएक्शंस की ये लिटरेचर में वैल्यूज़ दी गई होती हैं Kc की। अगर हम कोई रिएक्शंस करवाते हैं और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ अमाउंट्स ले लें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और उसकी अगर हम एक रेशो चेक करें, अगर वो रेशो Kc से कम आ रही है तो डेफिनेटली रिएक्शन हमारा टुवर्ड्स बैकवर्ड है, लेफ्ट साइड पे जाएगा। मतलब किस इन शॉर्ट वर्डिंग कि Kc की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब है रिएक्शन अभी तक लेफ्ट साइड पे है। द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, बेटे Kp और Kc का रिलेशन हमेशा ये गैशियस फॉर्म में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर मोल्स बराबर है रिएक्टेंट पर तो Kc Kp के बराबर है, अदरवाइज फार्मूला हम यूज़ करते हैं Kp इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, ये बेटे फार्मूला यूज़ होगा। ये तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 37 की तरफ मूव करेंगे। 37 में बेटे एमसीक्यूज़ नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ए। 36 का करेक्ट ऑप्शन बेटे सी। जो एमसीक्यूज़ नंबर 37 है, द क्लाउडनेस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ BiCl3 डिक्रीजिंग बाय एडिंग, बेटे ये उसमें आपने देखा है ली चैटलियर प्रिंसिपल की फर्स्ट जो उसने बताया कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, बेटे उससे लिया गया है BiCl3, और अगर वाटर का रिएक्शन करवा दिया जाए BiCl3 प्लस वाटर, तो बेटे इसके नतीजे में हमें BiOCl बनेगा प्लस HCl मिलेगा, और इसका जो कलर है बेटे वो क्लाउडी होगा। वो यही पूछता है जो इसकी क्लाउडनेस को हम कैसे दूर करेंगे बेटे, डेफिनेटली अगर हम BiCl3 के अंदर HCl डाल दें तो इसकी क्लाउडनेस दूर हो जाएगी। तो HCl डालने से रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। करेक्ट ऑप्शन है सी। 37 करेक्ट ऑप्शन है सी। 38 द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ बेटा अमोनिया बनाने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है हैबर्स प्रोसेस में सी 400 डिग्री सेल्सियस। 39 द वैल्यू ऑफ Kw ऑफ वाटर एट Kw की बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14, ये Kw की वैल्यू है, और Pkw 10 रेज़ टू द पावर 14 होता है वाटर के लिए बेटे। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। 39 करेक्ट ऑप्शन सी। 40 द डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटे वो वाटर इज एक एमसीक्यूज हमें दे रहा है, वो एमसीक्यूज नंबर 40 में हमसे डिमांड करता है कि हमारे पास 0.001 मोलर KOH है बेटे, इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो है 14। कहते इसकी pH बतानी है बेटे। 0.001 मोलर का मतलब ये है, और pH बराबर होता है -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
तो बेटे 0.001 का मतलब ये है 10⁻³ तो अगर आप पुट कर दें log माइनस log 10⁻³ तो log जो चीज़ जब भी पावर में लिया जाता है तो पावर्स log के स्टार्ट में आ जाती है, तो बेटे इसका आंसर आएगा 3। तो टोटल जो हमारे पास है वो है 14 - 3, तो pH आ जाएगी बेटे 11। तो इसकी जो pH है वो है 11, 40 की pH है 11। 40 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 41 द pH ऑफ टमाटो, टमाटो की pH 4.2 होती है। 41 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 42 बाय एडिंग NH4Cl इन सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन एन इफेक्ट से लिया गया है बेटे। जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4Cl की एडिशन करेंगे तो कंसनट्रेशन उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी NH4OH कॉमन एन की वजह से। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 43 विच पेयर हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, चैप्टर 6 से लिया गया MCQs है। अगेन पहले भी हमने ये डिस्कस किया बेटे। इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा BF3AL3। 43 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 44 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ बफर अल्टर इट्स pH। बफर सोल्यूशन इसके लिए बेटे इसे बफर कैपेसिटी कहा जाता है कि बफर की कैपेसिटी कितनी है, किस हद तक वो अपनी pH को मेंटेन रख सकता है। 44 का करेक्ट ऑप्शन बी। 45 एमोनिया में बेटा S और sp3 ओवरलैपिंग होती है। 45 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 46 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी। 47 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे 109.5। 48 में बेटे तमाम यूज़ होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए तीनों रूल्स लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ABMO, नाइट्रोजन वाला बेटे N2-2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप उसमें भी MCQs आप देख सकते हैं। और व्हाट सेट ऑफ पॉसिबल फॉर क्वांटम और वैल्यू ऑफ 2p ऑर्बिटल बेटे, इसमें ज़रा मिस्टेक थी। इसके में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, n = 2 l = 1। यानी इसको आप यूँ देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो बेटे k शेल है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल है। तो l की वैल्यू अगर 0 और l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 होगा तो बेटे s सब शेल, l की वैल्यू होगी तो p सब शेल। तो बेटे इसमें करेक्ट ऑप्शन है 50 का ए। आप इस MCQs को अच्छे से आप PDF फॉर्म में भी बेटे देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।